स्टूडेंट कैसे हो आप। मैं अनिल सर श्री श्याम क्लासेज में आप सभी स्टूडेंटों का स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है युद्ध और कब हुए। इससे पहले जो हमने टॉपिक कराया था वो सिख धर्म से रिलेटेड था, सिखों के 10 गुरु। वो आपको ट्रिक के साथ याद कराएंगे। जिस भी स्टूडेंट ने वो वीडियो देखनी है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हमारा पहला युद्ध है त्राइन। त्राइन का पहला युद्ध हुआ था 1191 में। ठीक है, तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ये हमारी काउंटिंग चलेंगी, ये 100 तक है। तो हमें ये 1100 है, 1500 है या 1700 है ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, हमें लास्ट का याद करना है, बिल्कुल लास्ट का। अब त्राइन से याद रखो रानी। त्राइन से हमने बनाना है रानी। एक मैं बोलूँ 91 या बोलूँ मैं एक कान। ठीक है, तो रानी को एक कान से सुनता था, रानी को एक कान से सुनता था। 91 में त्राइन का प्रथम युद्ध हुआ, उसके एक साल बाद दूसरा हो गया। ठीक है, फिर है चंदावर। चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में। अब चंदा क्या होता है? एक तो मोर का चंदा होता है, एक चंदा जो हम पैसा इकट्ठा करते हैं। एक तो मोर का चंदा से जोड़ना इसको, तो चंदा कितने रुपए का आता है? 94 बोले या 94। ठीक है, 94 94 सेम साउंड आ रही। तो चंदा कितने पैसे का आता है? 94 का, 94। फिर है पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। ये जो 4 युद्ध है, पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध, ये सारे युद्ध बाबर ने जीते थे। ये चारों के चारों बाबर ने जीते थे। और जो पानीपत का प्रथम युद्ध था 1526, इसमें पहली बार भारत में तोपखानों का प्रयोग किया गया था बाबर के द्वारा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले तोपखानों का प्रयोग कहाँ हुआ था? तो 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई में। अब इसको हम याद करते हैं, हमें एक याद करना है पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में। अब इसको याद कैसे करना है? ये किसने जीता? बाबर ने। तो बाबर क्या था? खान था, चंदे लेने जाता था कहाँ? घर घर। बाबर खान था, चंदे लेने जाता था घर घर। बाबर से पानीपत का याद रखना, 26 में खान था, 27 में चंदे लेने जाता था, 28 में और घर घर जाता था 29 में। इस चीज का ध्यान रखना, जो चंदेरी है और चंदावर है, ये है चंदा। चंदा कितने का आता है? 4 आने का। और यहाँ बाबर क्या लेने गया था? चंदे, मोर वाले चंदे लेने गया था। ये कब हुआ था? 28 में। नेक्स्ट है चौसा। चौसा से याद करना हमें चैस। चैस, एक तो मैं बोलूं 39, एक मैं बोलूं 39। जैसे बोलते हैं ना कि हम जीते तो उन्हें ताली बजाई, तो चैस में जीतते ही उनने ताली बजा दी। चैस में जीतते ही उनने ताली बजा दी। नेक्स्ट है कन्नौज। कन्नौज से बनाना है नोज। और 40 से बनाना है, एक हरियाणवी वर्ड है चाली। ठीक है, गांव में बोलते हैं हरियाणवी वर्ड है चाली। नोज पे मारा चाली ने, इसको ऐसे याद करना, कन्नौज नोज पे मारा चाली ने, 1540। फिर है पानीपत का दूसरा युद्ध 1556। ठीक है, पानीपत, पानी और टू से क्या बनाया था हमें? शू। पिछली वीडियो में टू का मैंने बताया था शू। तो पानी में जब भी हम 56 भोग लगाते हैं तो हमें जूते नहीं पहनने चाहिए। 56 भोग जैसे लगाते हैं हम किसी भी देवी देवता के सामने, तो पानी में अगर हम 56 भोग लगाते हैं हमें जूते नहीं पहनने चाहिए। फिर है तालीकोटा। तालीकोटा से याद करना हम आपको ताली, एक तो मैं बोलूं 65, ये 1565 में हुआ था, या मैं बोलूं पैंट शर्ट। ठीक है, तो ताली कोट में नहीं पैंट शर्ट में रखनी चाहिए। ताली कोट में नहीं पैंट शर्ट में रखनी चाहिए, 65। फिर है हल्दी घाटी का, एक तो बोलूं मैं 76। एक ऐसे बोलते हैं अगर आपने गलत काम किया तो 76 लगेंगे, 76। ठीक है, तो हल्दी कम डाली तो आपको 76 लगेंगे। इसको याद करना है, हल्दी कम डाली तो आपको 76 लगेंगे। फिर है प्लासी। प्लासी से बनाना है प्लास, जो हमारा वायर काटने के काम आता है। 57 साउंड आ रही है, 57 या 57। अगर हम प्लास को ऐसे करके, ऐसे हमारे हाथ को ऐसे अगर प्लास से खींचेंगे तो सताने लग जाएगा। तो प्लास क्या काम आता है? सताने लगता है, सताने के काम आता है। फिर है वाड़ीवास, ये है 1760। 60 घाट सुना होगा शब्द। 60 घाट का मतलब है
कि एक दूसरे पर डिपेंड रहना। जैसे पहले किसी के पास गेहूं होते थे, किसी के पास बाजरा होता, तो एक दूसरे को ले लेके अपना काम चलाते थे। वाड़ीवास से बनाना वास, तो पहले कैसे वास करते थे, साठ गांठ करके, ठीक है, साठ गांठ करके वास करते थे। फिर है पानीपत का तीसरा युद्ध 61, एक तो मैं बोलूं 61, एक मैं बोलूं 61। 3 नदियां हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, तो वो 3 नदियां हैं, तीनों नदियों का पानी कैसे बहता है, तीनों नदियों का पानी एक साथ बहता है। फिर है बक्सर, बक्सर से बनाना है सर बना लो या बक्से बना लो, ठीक है। 64 से बनाना है आपको चौखट, ठीक है, तो बक्से कभी चौखट पे नहीं रखने चाहिए। एक बात और बताऊंगा मैं आपको, यहाँ जैसे 64 का चौखट बन गया तो पूरी जिक्के में जहां भी 64 शब्द आएगा उसका चौखट ही रहेगा। जैसे 65 आया तो इसका 65 ही रहेगा, ये बार बार बदलेंगे नहीं, ठीक है। जैसे 39 आया तो 39 यही रहेगा, 94 आया तो 4 आने ही रहेगा, ठीक है। अब इनको जैसे याद करते हैं, तराइन, तराइन का रानी को कैसे सुनता था, एक कान से 1191, और तराइन का दूसरा हो गया था 1 साल बाद 1192। फिर है चंदावर का चंदा, चंदा कैसे आता है, 4 आने में, 94 में। फिर पानीपत का प्रथम बाबर, ये सारे बाबर हैं, जितने बाबर क्या था, खान था, चंदे लेने जाता था, कहा जाता था घर घर। 1526, 27, 28, 29। फिर है चौसा, चौसा से बनाना है चैस, चैस जीतते उन्होंने क्या बजाई, ताली, 1539। फिर है कन्नौज, नोज, नोज पे किसने मारा, चाली ने मारा नोज पे। फिर है पानीपत का दूसरा, तो पानी में अगर हम 56 भोग लगाते हैं तो क्या नहीं पहनने चाहिए, जूते। फिर है ताली कोटा, ताली कोट में नहीं, कहाँ रखनी चाहिए, पैंट शर्ट में, तो ताली कोट में नहीं, पैंट शर्ट में रखो। फिर है हल्दी घाटी, हल्दी कम डाली तो क्या लगेंगे, चित्तर लगेंगे। फिर है प्लासी, प्लास क्या काम आता है, स्ताने के काम आता है, 57। वाड़ीवास, वास कैसे करते हैं, वास 60 गांठ से करते थे। पानीपत का तीसरा युद्ध, 3 नदियों का पानी एक साथ बहता है। फिर है बक्सर का, बक्से कहाँ नहीं रखने चाहिए, चौखट पे रखने चाहिए, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक था युद्ध, और नेक्स्ट वीडियो में ऐसा ही कोई टॉपिक लेके आएंगे हम आपके लिए। दूसरी बात स्टूडेंट, अगर आप इस ट्रिक से अगर आप तैयारी करते हो एग्जाम की, तो अगर इस ट्रिक के हिसाब से चलोगे तो कोई भी क्वेश्चन आएगा वो आपका गलत नहीं होगा। 1%, 2% पेपर में बैठते ही 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, 4 ऑप्शन में आप राइट आंसर लगा सकते हैं।